बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर और चैप्टर ई सेलुलर लाइफ में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। अच्छा, इन्फ्लुएंजा वायरस की स्ट्रक्चर को देखिए, इसका जो जीनोम होता है वो आरएनए होता है, मतलब ये आरएनए वायरसेस हैं। शेप की अगर बात की जाए तो ये स्फेरिकल इन शेप होता है। शेप अगर देखा जाए तो ये स्फेरिकल इन शेप होता है। डायमीटर देखिए, डायमीटर 82, इसका जो डायमीटर है ये 80, इसका रेंज 80 से लेकर 170 नैनोमीटर तक हो सकता है। ये इन्वेलप्ड वायरस है, इन्वेलप्ड। होस्ट सेल देखिए, मतलब ये कौन से सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं। गॉबलेट सेल, ये जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं, गॉबलेट सेल। एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसका जो स्पेसिफिक सेल है जिस पे ये अटैक करते हैं वो मेनली गॉबलेट सेल हैं जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सेल पाए जाते हैं मोस्टली गॉबलेट सेल, उसको ये इन्फेक्ट करते हैं। टाइप्स देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो हैं ये 3 टाइप्स में आप लोगों को मिलेंगे। एक है इन्फ्लुएंजा वायरस, एक है इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल। ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस ए है ये ह्यूमन और एनिमल को इन्फेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस बी जो है ये सिरप और सिरप ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, और इन्फ्लुएंजा वायरस सी जो है वो केटल को इन्फेक्ट करता है। अच्छा, इसके अब जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। जीनोम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस contain 8 pieces of RNA, have 5 different associative protein RNA enclosed by capsid। अच्छा, इस इन्फ्लुएंजा वायरस का जीनोम अगर देखा जाए तो उसमें आरएनए के 8 पीस पाए जाते हैं, और साथ में 5 डिफरेंट एसोसिएटिव प्रोटीन भी पाए जाते हैं, और इनका आरएनए एनक्लोज्ड होता है एक प्रोटीनेशियस कोट में, जिसको क्या कहते हैं, कैप्सिड। बुक के साथ ये चीज़ कंफर्म कर ले, अमूमन मोस्टली जो वायरसेस है वो 8 पीस, उसमें आरएनए की 8 पीस पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें आरएनए के 7 पीस पाए जाते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस बी है तो उसमें आरएनए के 7 पीस पाए जाते हैं। लिपिड इन्वेलप होता है इसके स्ट्रक्चर में, और ये जो इन्वेलप होता है आउटर लेयर ऑफ द वायरस, ये वायरस का आउटर लेयर होता है, और ये उसने एक्वायर किया होता है होस्ट सेल मेम्ब्रेन से ड्यूरिंग बडिंग। जब ये बड करते हैं होस्ट सेल से निकल जाते हैं तो साथ में वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन को भी एक्वायर करता है, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर है। अच्छा, इसके साथ इसके सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, एक है हेमाग्लूटिनिन और दूसरा है नेरोमेनाइडेज। ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, दिस प्रोटीन फ्रॉम स्पाइक ऑन द वायरल सरफेस। ये जो प्रोटीन होते हैं HANNA, ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ये वायरल सरफेस के स्पाइक पर मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जो प्रोटीन होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ये कुछ स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि वायरल के सरफेस पे पाए जाते हैं, प्लेइंग crucial role in attachment to the host cell, H a triangular shape, and release from infected cell in a umbrella shape। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं HA and NA, HA जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप में पाया जाता है, ये MCQs के लिए याद रखें। और ये जो है, ये जब ये वायरस होस्ट सेल के साथ अटैच होता है तो उसमें ये मदद देता है, और जब ये होस्ट सेल से बाहर निकलते हैं तो वो इन ए नेरोअमीनाइडेज की मदद से
होस्ट सेल इन्फेक्टेड सेल से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी डायग्रामेटिकल स्टडी देखें, ये देखें, इन्फ्लुएंजा वायरस स्पेरिकल इन शेप होता है और इसके सरफेस पे दो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, स्पाइक, जो कि स्पाइक बनाते हैं। ये दो टाइप के स्पाइक हैं, एक ट्रायंगुलर शेप में है जो कि हेमोग्लूटिनिन से बना होता है, और दूसरा जो है अम्ब्रेला लाइक शेप होता है जो कि नेरोमिनेडेज से बना होता है। और ये जो है इसका इन्वेलप है, आउटर इन्वेलप, ये इन्वेलप उसने होस्ट सेल से एक्वायर किया होता है। इसकी जीनोम को देखें तो इसमें आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पर। आरएनए के 8 पीस पाए जाते हैं, मोस्टली इन्फ्लुएंजा वायरस में 8 पीस पाए जाते हैं आरएनए के, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें आरएनए के 7 पीस पाए जाते हैं। ये देखें, ये दूसरा डायग्राम भी है, इसको ये देखें, ये जो है ये कैप्सिड है, और इस कैप्सिड ने इनक्लोज किया होता है आरएनए को। इसके बाहर जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, ये लिपोप्रोटीन इन्वेलप होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। और ये इन्वेलप जो होता है ये उसने किसी होस्ट सेल मेम्ब्रेन से अडॉप्ट किया होता है। और नेक्स्ट जो है आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।